मॉर्निंग, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन गुणोत्तर श्रेणी से क्या है, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तथा ए की घात 1/x, बी की घात 1/y, सी की घात 1/z है तो एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में होंगे, इस बात को बताना है। अगर यहाँ पर हम बात करें इसके सोल्यूशन की तो कैसे करना है हमें, देखिए ये ए और बी और सी कैसे हैं, गुणोत्तर श्रेणी में है। अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है, अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो इनका रिलेशन लगा देते हैं। क्या है रिलेशन, कि दूसरी संख्या का वर्ग, ध्यान से सुनना, दूसरी संख्या का जो वर्ग होता है वो पहली और तीसरी के गुणनफल के बराबर होता है। माने दूसरी संख्या का वर्ग, अगर तीन संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है तो दूसरी संख्या का वर्ग पहली और तीसरी के गुणनफल के बराबर होता है, इस बात को हमें पता है। ठीक है, तो इसके लिए रूल है। अब यहाँ पर ये दिया गया है a की घात 1/x बराबर b की घात 1/y बराबर c की घात 1/z, और इसको मैंने बराबर k मान लिया। क्या मान लिया, k। अब हर टर्म को k के बराबर कर दूंगा। देखो a की घात 1/x बराबर k, यानी a बराबर आ जाएगा यहाँ पर k की घात, ये जो 1/x है वो बराबर में उधर जाएगा तो ये उलट जाता है, यानी पलट जाता है। 1/x है तो x/1 हो जाएगा, है ना, यानी k की घात x। क्लियर है। इसी तरीके से b की घात 1/y है, b की घात 1/y है और उसको k के बराबर रखेंगे तो यह आ जाएगा b बराबर k की घात y। क्लियर। इसी तरीके से c की घात 1/z बराबर k रखेंगे तो जो c का मान आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा k की घात z। तो यहाँ पर k की घात x, k की घात y, k की घात z। अब ये a b c के मान आ गए तो a b c के मान यहाँ रख देते हैं। b स्क्वायर है तो b का मान हमारे पास है k की घात y, तो मैंने रखा k की घात y और उसका कर दिया मैंने स्क्वायर बराबर में a गुणे c। a का मान है हमारे पास k की घात x और गुणे, और b यहाँ c का मान है k की घात z, k की घात z। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आप पावर के ऊपर पावर लगी है, गुणा हो जाएगी, k की घात 2y हो जाएगा बराबर में k की घात, गुणा में आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो x प्लस z हो गया। अब k बराबर k है तो आधार बराबर है तो घातों की तुलना कर लो तो 2y बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस z। अब आप ये देखिए कि अगर 2y बराबर x प्लस z आ गया है तो ये समांतर श्रेणी का रिलेशन है। क्या है, समांतर श्रेणी का रिलेशन है। समांतर श्रेणी का रिलेशन अगर ये x y z अगर तीन संख्याएं हैं और वो भी कैसी हैं, एपी में है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में है, तो उनमें रिलेशन होता है दूसरी संख्या का 2 गुना, यानी y का 2 गुना, है ना, पहली और तीसरी के योगफल के बराबर होता है, यानी x प्लस z के बराबर होता है। इसीलिए प्रूफ हो गया कि जो x y z होंगे वो समांतर श्रेणी में होंगे। कैसे होंगे, x y z जो होंगे वो होंगे आपके लिए इन एपी। किस में होंगे, एपी में होंगे। इस बात का यहाँ पर प्रूफ मिल चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपके क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।